इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है समाबिया ताहिर साहबा, क्या कहा गया इलेक्शन कमीशन में? आज आपकी दूसरी हियरिंग थी यहाँ पे। देखिए जी, आज एक्चुअली हुआ ये है कि हम लोग तो क्योंकि आज हमारी सेकंड हियरिंग थी, हम पेश हुए हैं। अभी यहाँ पे मसला ये था जनाब कि हमारे जो ओपोनेंट हैं, जो बैरिस्टर दानियाल हैं, वो उनमें से कोई भी नहीं आया। ठीक है, सो एक तो ये कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने जो है आज उनको नोटिस दोबारा जारी किया है कि आप जो हैं वो आके यहाँ पर जवाब दें। ठीक है, और ज़ाहिर बात है जो इलेक्शन कमीशन है वो उनको भी सुनना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे तमाम एविडेंसेस, हमारे जो हैं फॉर्म 45, वो सब कुछ मौजूद है। मैं जो हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोटी मोटी लीड से नहीं, 51,000 प्लस लीड से मैं विन कर चुकी हुई हूँ। ठीक है, और ये सारा जो इन लोगों ने किया है, जो फॉर्म चेंज किया है, जो रिज़ल्ट चेंज किया है, ये रातों रात किया गया है। ठीक है, और हमें ये पता चला था, हमारे सोर्सेज ने हमें बताया था कि टैम्परिंग हो रही है 45 पे। ठीक है, जो आपका फॉर्म 45 है उस पर टैम्परिंग हो रही है। आज जो हमने यहाँ पे प्रोसीडिंग्स अटेंड की हैं, ठीक है, उन प्रोसीडिंग्स के दौरान हमें इस बात का यकीन हो गया है कि जो आपके फॉर्म 45 हैं उस पर टैम्परिंग की जा चुकी है। बिकॉज हर एक को ये कहा जा रहा था कि जो है काउंटिंग की तरफ, आप रीकाउंटिंग की तरफ जाएँ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जैसे आपने कहा कि आज प्रोसीडिंग में हमें यकीन हो गया, तो क्या आपके पास कुछ सबूत भी हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने आपने पेश किए हों? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हैं। मैंने पूरी एक यूएसपी दी है, ठीक है, जिसमें आरओ ऑफिस में जब हमें एंटर नहीं होने दिया, जब बदतमीज़ी की गई, जब हमारे फॉर्म्स हमें कचरे के पास से मिल रहे थे, ठीक है, तो वो तमाम एविडेंसेस हमने दिए हैं। जो हमने आरओ को एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन उन्हें रिसीव नहीं की। हमने जो टीसीएस किया, वो तमाम रसीदें, हर चीज़ जो है हमने उस पर की है। ठीक है, वो तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। सो वी आर वेरी क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जो हैं आज इस पर मतलब जीते हुए हैं, तो हम यहाँ आए हैं। अगर हम हारे हुए होते तो हम इतनी दीदा दलेरी से और इतनी खंदा पेशानी के साथ जो है ना यहाँ ना आए होते। अच्छा, ठीक है, अगर आपने कहा कि हम जीते हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन से भी आपको रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इलेक्शन कमीशन बायस ना हुआ ना, तो यकीन करें हमारी जीत को कोई नहीं रोक सकता, हमारे नोटिफिकेशन को कोई नहीं रोक सकता। जीते तो हम ऑलरेडी हुए हैं, अवामी मैंडेट में लाए हमें। ठीक है, और अवाम बार बार ये कह रही है कि मैंडेट हमारा है जिसको आप चुरा रहे हो। हम तो नहीं बोल रहे, अवाम बोल रही है। ठीक है, तो अवाम को जवाब दे ये लोग हैं। अगर खुदा न खास्ता अवाम का मैंडेट जो है वो ये चोरी करेंगे, अवाम का मैंडेट जो है वो तब्दील करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन करें पाकिस्तानी अवाम इस वक्त भरी हुई बैठी है, ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ से रिलीफ नहीं मिलता तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि इंशाल्लाह जो हमारे लीगल फॉरम जितने भी हैं हम उन पे जाएंगे। हमें नहीं वहाँ से वो मिलता तो फिर 4 हलकों वाला दोबारा से धरना देंगे आप? हम दोबारा दोहराएंगे 4 हल्के। यानी कि धरना देंगे आप लोग? धरने का तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हम 4 हल्के दोहराएंगे। तो 4 हल्कों को याद रखिएगा कि 4 हल्कों को दोहराने से जो कुछ उस वक्त हुआ था इंशाल्लाह वो दोबारा करेंगे। आखिरी बात बता दीजिएगा कि 1 बाय 1 एक एक करके पीटीआई के यहाँ पे रहनुमा आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, क्यों नहीं इकट्ठे यहाँ पे आते? बिल्कुल आएंगे, इकट्ठे यहाँ पे आके सारे नहीं देखें, नहीं देखें, सब आते हैं। ठीक है, हर एक के टाइमिंग्स अलग हैं, हर एक के केसेस अलग हैं। जैसे मेरा आज केस जो था वो नंबर 10 पे था। ठीक है, अब मेरे साथ के जो NA 54 के हैं उनका जो है 22वें नंबर पे था। तो ऑब्वियसली आपको वो टाइमिंग देखना है, वो सारा करना है, उसके मुताबिक बाकी तो सारे आते हैं यहाँ पर। और हम माशाल्लाह इकट्ठे बैठे होते हैं सारे अंदर, इंतज़ार कर रहे होते हैं। सीट हार चुके हैं, उनको मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, गलत हो जाएगा। कुछ कर दें कमेंट थोड़ा बहुत ताकि। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जिस शख्स ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया ना, अल्लाह पाक वो दिन लाए कि जब हमारी आवाम जो है ना वो इन जैसे लोगों को मुस्तरद कर चुकी है। ठीक है, और वो दिन लाए अल्लाह ताला कि जब हमारा पाकिस्तान जो है वो अपलिफ्ट हो और पाकिस्तान इनको फ्लरिश करके दिखाए इंशाल्लाह। साहब के साथ बैठने के लिए आप तैयार? बिल्कुल तैयार नहीं हूँ जी, मैं PDM के किसी नुमाइंदे के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। और मैं अपनी ज़ात की बात कर रही हूँ। इमरान खान साहब ने 3 पार्टियां दी, PDM का हिस्सा नहीं है। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग को छोड़ के किसी से भी बात कर सकते हैं। तो बाकी PDM का हिस्सा तो नहीं है ना जिनकी इमरान खान बात कर रहे हैं। अगर हमें किसी के साथ इल्हाक करना पड़ता है, ठीक है, अगर हमें किसी के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो कम से कम ये लोग नहीं होंगे कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। वो लोग होंगे कि जो मुल्क की कम से कम बका और सलामती के लिए जो है काम करने को लगे हुए हैं।